क्लास 11th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए इंग्लिश का पेपर सोल्व करवाने वाली हूँ। पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको सारा पेपर बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के देखिएगा और पूरे पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। जल्दी जल्दी सॉल्यूशन लेकर आई हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन कंप्लीट करने में ना हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द कंपेरिजन ऑफ द पैसेज। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो पैसेज को पढ़ना है और इसके क्वेश्चनों को आंसर करना है। तो पैसेज पढ़ने का इतना टाइम हमारे पास नहीं है, तो मैं चलिए डायरेक्ट आपको क्वेश्चनों को आंसर सहित बता रही हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट डज एक्सरसाइज इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ। तो इसका डी वाला राइट रहेगा, बाय रेगुलर एक्टिविटी। इस तरीके से अगला है आपका, हाउ डज अवर फोकस शार्पन्स। तो इसका रहेगा आपका, थ्रो वर्किंग आउट एन हावर बिफोर एन इम्पोर्टेंट टास्क। तो देखिए इस तरीके से दूसरे वाला है। आगे है आपका तीसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज एंडोर्फिन्स इम्प्रूव। तो इसका रहेगा आपका ऑल ऑफ दीज, डी वाला राइट रहेगा। अगला है आपका, हाउ इज मेमोरी इम्प्रूव्ड। तो बाय रेगुलर वर्कआउट, सी वाला राइट रहेगा। अगला है, व्हाट डज द वर्ड एंडर्स इन द पैसेज मीन्स। तो एबिलिटी ऑफ कंटिन्यू, सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला है आपका, व्हाट इज मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। तो ऑल ऑफ एबव, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रायोरिटीज। तो ऑल ऑफ एबव यानी कि डी वाला इसका राइट रहेगा। अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पैसेज। तो बोथ बी एंड सी, डी वाला राइट रहेगा। अगला है आपका, हाउ कैन वी गेट अवर वर्क डन। तो इसका सी वाला रहेगा, बाय एन एक्टिव एंड प्रोडक्टिव पर्सन, सी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है आपका, विच ऑफ दीज इज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ द वर्ड डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन का आपका साइनोनिम हो जाएगा डिस्टर्बेंस, ए वाला राइट रहेगा। अगला आपका, इट इज बिलीव्ड दैट यू विल बी एट योर पीक व्हेन यू परफॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द अबव सेंटेंस। तो इसका जो राइट रहेगा वो डी वाला रहेगा, मैक्सिमम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से सॉल्यूशन के साथ बता दिया है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन पैसेज ऑफ द पैसेज गिव अ सूटेबल टाइटल। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है और जिसके ऊपर भी ये पैसेज दिया है उसका टाइटल बनाकर लिखना है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छांटकर यहाँ पर आपको नोट्स बनाने हैं। तो इस तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन करना है। आगे देखते हैं। देखिए कुछ हिस्सा यहाँ पर है आपका पैसेज का, तो इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है आपका, यू आर द मेंबर ऑफ द इको क्लब, राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन योर स्कूल। यहाँ पर आपको एक नोटिस बनाना है। इसी में चौथे में क्या दे रहा है आपका, यू आर अभिषेक सक्सेना रिसाइडिंग एट, राइट अ लेटर टू द योर एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द नरेशंस कस्ड बाय लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी। यहाँ पर आपको लाउड स्पीकर के लिए एप्लीकेशन लेटर यानी कि लिखना है। जो भी आप लेटर लिख सकते हैं या फिर एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में लेटर पूछा गया है तो आप लेटर की तरह यहाँ पर इसको लिखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस तरीके से जो चौथा क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसी में अथवा में हमें दे रखा है, यू आर अनिल वर्मा रिसाइडिंग एट शिवाजी नगर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड दिनेश इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन इन योर विलेज। तो यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड को समर वेकेशन के लिए इन्वाइट करना है, उसके लिए यहाँ पर आपको लेटर लिखना है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 120 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर आपको 3 टॉपिक दे रखे हैं, किसी एक टॉपिक पर आपको यहाँ पर जो है आर्टिकल लिखना है। किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हैं आप, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज, बेनिफिट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इनमें से किसी भी एक टॉपिक पर आप यहाँ पर आर्टिकल लिख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका इसी में अथवा दे रखा है, राइट अ रिपोर्ट गिविंग द डिटेल अकाउंट ऑफ द एनुअल स्पोर्ट डे हेल्ड इन योर स्कूल। तरीके से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पांचवें क्वेश्चन का भी। छठवें में आपको क्या दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है, दे आर वॉचिंग डॉट डॉट मूवी, तो ए आ जाएगा। ही हैजंट गॉट डॉट डॉट मनी इन हिज पॉकेट,
तो एनी आ जाएगा। दे डॉट डॉट टू अ रेस्टोरेंट यस्टरडे, तो वेंट। डू यू नो डॉट डॉट हैज हैपेंड, तो डू यू नो व्हाट हैज हैपेंड। अगला आपका द वेदर वाज कोल्ड बट देयर वाज डॉट डॉट विंड, तो नो। द पोस्ट ऑफिस इज डॉट डॉट द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, तो अक्रॉस इसका राइट रहेगा। तो इस तरीके से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छठा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। सातवें क्वेश्चन में हमें डू एज डायरेक्टेड पूछे गए, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं इनका सॉल्यूशन आपको दे दूंगी, तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए आगे हैं। तो देखिए इस तरीके से कुल 6 आपको दिए हुए हैं डू एज डायरेक्टेड। तो चलिए इनका सॉल्यूशन मैं आपको दे देती हूँ स्क्रीनशॉट के माध्यम से। ये देखिए यहाँ से इनका सॉल्यूशन है आपका पूरा। तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 8वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको पढ़ना है और इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए उन्हें हमें आंसर करना है। तो देखिए पैसेज क्या है आपका, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर, तो इसका ए वाला रहेगा अ बिजनेसमैन। व्हाट वाज सिफरिंग मीन्स, तो सी वाला रहेगा रेगुलर ट्रेवलिंग बाय सी। अगला आपका व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर बोट, तो वेव वॉकर, सी वाला रहेगा। विच ऑफ दीज इज सिमिलर इन मीनिंग ऑफ लेजर, तो फ्री टाइम, बी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो है आपका 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 9वां क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर भी आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है पोएम से और इसके कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या है आपका पहला, द पोएम ऑफ अर्थ इज, तो सी वाला रहेगा रेन। अगला है आपका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पेवेबल, तो इम्पेवेबल का मीनिंग आपका है यहाँ से रहेगा, सी वाला रहेगा समथिंग दैट कैन नॉट बी स्मेल्ड। अगला आपका विच पोएम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, तो ए वाला रहेगा द वॉइस ऑफ द रेन। तो देखिए यहाँ से आपका ए वाला कंप्लीट हुआ, इसी में आपको बी भी पूछा गया है। तो चलिए बी देख लेते हैं। तो पहला क्या है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसके कुछ क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स, तो इसका हो जाएगा आपका कजन ऑफ द स्पीकर। अगला है आपका फ्रॉम विच लेसन द एबो एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो द समर ऑफ द ब्यूटीफुल हॉर्स। अगला है आपका इन विच लैंग्वेज डिड मोर्ड स्पीक, तो अर्मेनियन इसका राइट रहेगा। आगे है राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का नाउन फॉर्म आपका ब्यूटी रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो हमारा 9वां क्वेश्चन था, ए और बी मैंने आपको दोनों ही सॉल्यूशन के साथ बताए हैं। चलिए अब 10 जल्दी से हम हमारा 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है और हमें सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो देखिए 10वें क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिए यहाँ से क्वेश्चनों का। ये आपका 11वां क्वेश्चन है, ये आपका 12वां क्वेश्चन है, इसमें 13वां भी है, यहाँ से 14वां है और ये आपका 15वां क्वेश्चन। तो देखिए इस तरीके से कुल 15 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। सारे क्वेश्चन इन्हीं में से आपको पूछने वाले हैं। तो बिना किसी डाउट के जल्दी से कंप्लीट करिएगा। सॉल्यूशन देने की मैंने आपको कोशिश पूरी की है, तो जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चनों को अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।